ठीक है। A man standing inside boat, mass small m, and small m is given, that is 50 kg, standing inside boat of mass capital M, that is 200 kg, at a distance of 10 meter from seashore. If man moves 4 meter towards seashore inside boat, what is the distance traveled by boat? What is the final distance of man from seashore? Let me explain the question. Let's say this is a seashore and there's a seashore here, and it's a liquid. There's a boat is here. Mass of boat is 200 kg and mass of man is 50 kg. This is seashore. Let's say a person is standing at a distance of here inside boat. At a distance of 10 meter from here. ये जो मैन जो है ना मूव करता है इनसाइड बोट इधर इसकी तरफ, दैट इज 4 मीटर. So what is the final distance of final? What is the final distance of man from seashore? Have you understood the question part, boys and girls? Hello? Have you understood the question part? Yes, sir. हाँ बेटा, देखने में क्वेश्चन खतरनाक लगता है लेकिन है बहुत इजी. इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M. अच्छा ये बताओ, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा. बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव करेगा? आंसर इज नो. सिंस एक्सटर्नल फोर्स 0 है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है. एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव. तो मैन अगर इधर की तरफ 4 मीटर आता है तो जानते क्या होगा? बोट पीछे चला जाएगा डिस्टेंस x, क्योंकि इन ऑर्डर टू मेंटेन सेंटर. कल मैंने आपको बताया था ना ये बात, बेटा देखो जरा, ये बात मैंने बताया था ना. देखो जरा इधर देखो, ये वाला कुछ, ये वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2 देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? मैन अगर इधर मूव करेगा तो बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे रखना है. समझा? देखो ये एग्जांपल 2 समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो यही होगा. अगर मैन इधर की तरफ 4 मीटर आ रहा है, देखो मैन अगर इधर की तरफ 4 मीटर आएगा
तो ये पीछे की तरफ मूव कर जाएगा डिस्टेंस x, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। समझा? अच्छा, वापस आते हैं। तो जब मैन ने 4 मीटर इधर मूव किया टुवर्ड द सी शोर, ये तुम्हारा अर्थ है, सी शोर है, ओके, तो फिर बोट पीछे की तरफ चला गया। हमारा फॉर्मूला क्या है? दैट इज m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ये ले लेंगे मैन और ये ले लेंगे बोट। तो डायग्राम देख के बताओ मैन ने कितना मूव किया? यस एनीवन? मैन ने कितना मूव किया? 4 मीटर। फिर तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं बेटा। 10 - 4 बोल दो, फाइनल आंसर इज 6। ऐसा होगा क्या? नहीं बेटा, जब मैन 4 मीटर मूव कर रहा था बोट पीछे चला गया, तो मैन ने क्या एक्चुअली 4 मीटर ट्रेवल किया? भाई तुम 4 मीटर ट्रेवल कर रहे हो बोट में और बोट पीछे जा रहा है, तो क्या तुम एक्चुअली में 4 मीटर ट्रेवल कर रहे हो क्या? नहीं, तुम कितना ट्रेवल कर रहे हो? 4 माइनस एक्स। की गलत कह रहा हूं? तुमने क्या 4 मीटर ट्रेवल किया क्या? नहीं, इस मैन ने 4 मीटर ट्रेवल नहीं किया। मैन ने ट्रेवल किया 4 माइनस एक्स। मैन का मास कितना है? 40। बोट का मास है 200। बोट ने ट्रेवल किया एक्स, बोट पीछे गया एक्स। लिया है ना आपने? हाँ बेटा बोलो। सर मैन का आपने 50 लिया है ना? ओह सॉरी, 50 लिया है। अच्छा ये बताओ 4 माइनस एक्स क्यों किया? ये क्लियर हुआ? यस सर। जब मान लो तुम किसी प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हो और प्लेटफॉर्म अगर पीछे चला जाए, तो तुम एक्चुअली 4 मीटर थोड़ी ना मूव कर रहे हो, तुम तो 4 माइनस एक्स मूव कर रहे हो ना, आगे देखा जाए तो 50 और ये सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स, 50 और 200 कितना हो जाएगा? 4x। तो 4 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 4/5, तो 0.8 मीटर। इसका मतलब बोट कितना मूव कर दिया पीछे? और 0. तो मैन ने कितना ट्रेवल किया? तो मैन मूव इनसाइड बोट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 0.8, तो कितना मूव किया? 3.2 मीटर। तो व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द सी शोर? पहले इनिशियल डिस्टेंस कितना था? 10 ऑफ मैन फ्रॉम सी शोर is 10 minus 3.2, so that is equal to 6.8 meter. Have you understood or not? ठीक बना है, 6.8 होगा ना? हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? यस सर। कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और समझा दे तुम्हें अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। कंप्लीट कर लेना, बताना, तो मैं दूसरा प्रॉब्लम लूंगा आप लोगों के लिए।
Completed, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। सपोज कर लो ये कोई वुडन प्लैंक है। इस वुडन प्लैंक की जो लेंथ है दैट इज L। यहाँ पे एक पर्सन स्टैंडिंग है। नो, और ये स्मूथ सरफेस है, इट्स अ वेरी स्मूथ सरफेस, नो फ्रिक्शन। इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। ठीक है। इफ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम one end to other end of wooden plank, what is the distance traveled by a plank? What is the distance traveled by a plank? तो जब ये मैन ट्रेवल करके बेटा इधर आएगा तो डिस्टेंस कितना दिख रहा है? L। डिस्टेंस L है, लेकिन जैसे ही वो आगे आएगा बोट पीछे चला जाएगा, डिस्टेंस X। तो क्या मैन डिस्टेंस L ट्रेवल कर रहा है? नहीं, मैन ट्रेवल कर रहा है L माइनस X। तो हम लोग क्या करेंगे? m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। सो m1 ले लेते हैं मैन, और ये ले लेते हैं वुडन प्लैंक। तो मैन ने कितना ट्रेवल किया? L माइनस एक्स, जबकि ब्लॉक ने कितना ट्रेवल किया? X। तो आ जाएगा, बहुत सिंपल है। X की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इंटू L अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सॉल्व करो तो ये आ जाएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जहां से आप मान सब राइट साइड से आप मास कम कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास अपोजिट साइड पे भागेगा। तो न्यू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जस्ट ये फॉर्मूला। सपोज अगर न्यू सेंटर ऑफ मास सपोज कर लो इधर आ जाता, लेट्स से ये टोटल मास है, ये टोटल रेडियस है, कट किया गया r/2। ये रिमेनिंग डिस्क हो गया बेटा, दिस इज रिमेनिंग डिस्क। ये ओरिजिनल डिस्क था पूरा। ओरिजिनल डिस्क से हमने क्या किया? कुछ पार्ट कट किया। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो एक काम करेंगे, अगर इधर से कट करेंगे ना बेटा तो सेंटर ऑफ मास कुछ इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उधर मास माइनस हुआ ना, तो सेंटर ऑफ मास विल कम हियर। तो ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास किधर है? ओरिजिनल डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास किधर था? एट O। कटआउट डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? दैट इज O डबल डैश। जो कटआउट डिस्क होगा उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा O डबल डैश पे, और जो बचा हुआ डिस्क होगा उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा सेंटर से, क्योंकि राइट हैंड साइड पे अगर मास कम करोगे ना तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, अपोजिट भागता है। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास, रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास
किधर आ गया, ओ डैश पे आ गया, ठीक है। तो हम लोग चलो निकाल देते हैं सेंटर ऑफ मास। तो एक्ससीएम कैसे निकालेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास निकालना है रिमेनिंग डिस्क का। ये ले रहे हैं हम लोग ओरिजिनल डिस्क का, ये ले रहे हैं कट आउट डिस्क का। अच्छा, रखते हैं वैल्यू m1, इसका मास क्या है m। बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था, ये ओरिजिन पे है ना, 0 0, ये ओरिजिन है 0 0 एट ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो इनटू 0। जो मास प्रेजेंट होता है बेटा उसको प्लस में लिखते हैं, जो मास एब्सेंट हो जाता है उसको क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। जो मिसिंग मास होता है माइनस में लिखते हैं बेटा, जो मास प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट वो प्लस, जो एब्सेंट वो माइनस। तो ओरिजिनल डिस्क तो प्रेजेंट था तो प्लस में रहेगा, लेकिन जो कट आउट कर दिया वो माइनस, वो मास निकल गया ना उधर से, तो मास प्लस में थोड़ी ना रखेंगे, किसमें रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो माइनस इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर है, कितना होगा x की वैल्यू r/2, तो r/2 पे है। लेकिन इसका मास कैसे निकालेंगे, कटआउट का मास कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो ध्यान से समझो, हाँ समझा रहा हूं बेटा। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, इट्स अ डिस्क, πr²h। इसका मतलब हो गया बेटा मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो मास अपॉन कट आउट मास इज इक्वल टू, इसका रेडियस क्या था r², इसका रेडियस क्या है r/2, कट आउट कहाँ r/2², तो ये कितना आ जाएगा 4, तो कट आउट का मास क्या आ जाएगा बेटा m/4, तो कट आउट का मास हो जाता है m/4, मास इज प्रोपोर्शनल टू r²। और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इसका r/2 अपॉन टोटल मास m, लेकिन इसका मास प्लस है, इसका मास एब्सेंट है तो माइनस m/4। सॉल्व कर लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस mr/8 अपॉन m, 3 नहीं 4 3m/4, mm चला जाएगा तो ये आ जाएगा -r/6। इसका मतलब ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना होगा r/6, मतलब माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी -r/6। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझ लो बेटा, एक बार पहले अच्छे से देख लो, फिर तो बताओ कहां समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसलिए बताना जरूरी है। See this problem carefully. See each and every step first of all. देख लो सब लोग, स्टेप समझ में आ रहे हैं।
चलो मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ, इतना सॉल्व करने से बेटर है मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। कॉपी कर दो, मैं क्विक में फॉर्मूला बताता हूँ, एक शॉर्टकट में फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट वही अप्लाई करते हैं अगर इनकेस अगर तुम्हें नहीं सॉल्व करने को मन कर रहा है। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, मैं क्विक फॉर्मूला तुमको समझाता हूँ, ठीक है। अगर सपोज कर लो, ये तो तरीका हो गया प्रॉपर एक सब्जेक्टिव मेथड कैसे किया जाता है। अगर सपोज कर लो कोई पर्सन बहुत जल्दी में करना चाहता है, उसके पास टाइम बहुत कम है, तो वो फिर ये भी यूज कर सकता है क्विक फॉर्मूला। तो मैं पहले क्विक फॉर्मूला समझाता हूँ। क्विक फॉर्मूला बेटा ये होता है, सपोज कर लो ये डिस्क है और इसमें से कुछ छोटा सा पोर्शन आपने कट कर दिया इधर से, ठीक है। और जो छोटा सा पोर्शन कट किया, इसका रेडियस हम ले लेते हैं बी, ये कट आउट किया गया, ये ओरिजिनल डिस्क था, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं लेट्स से ए, जो कट आउट किया गया उसका रेडियस क्या है बी, जो कट आउट किया है उसके सेंटर से और ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम लोग सी। तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट फॉर्मूला है, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क, रिमेनिंग मतलब कट आउट करने के बाद, x is equal to minus b square c upon a square minus b square, सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तुम चाहो तो वो ऊपर वाली जो प्रॉब्लम है ना, इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, सिंपल फॉर्मूला है। ये डिस्क है, कट आउट डिस्क, इट्स अ डिस्क। जैसे मान लो अगर सेम ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा करूं तो कैसे करूं? हमारा क्वेश्चन कैसे था? हमारा क्वेश्चन ये ऐसे था, ये था, और उसमें से हमने कुछ पार्ट एक कट किया था, ये पार्ट आई थिंक कट किया था, ठीक है।
ये ओरिजिनल डिस्क था, इसका रेडियस कितना था r, इसका रेडियस कितना था r/2, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक डिस्टेंस कितना था r/2, मतलब ओरिजिनल डिस्क और कट आउट डिस्क के सेंटर का डिस्टेंस r/2। तो a b c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी r, b की वैल्यू r/2, मतलब इसके सेंटर c, मतलब c समझ में आ रहा है ना। b क्या था बेटा, रेडियस ऑफ कट आउट डिस्क, ये क्या है, रेडियस ऑफ ओरिजिनल डिस्क, सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क एंड सेंटर ऑफ कट आउट डिस्क। तो ये पार्ट जब कट किया, ये कट किया, अभी जो ऊपर वाला प्रॉब्लम किया था वही कर रहे थे। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, r/2 आ जाएगी ना, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो हमारा x का वैल्यू क्या है, -b² c अपॉन a² - b², माइनस b क्या होगा r/2 होल स्क्वायर, c कितना है r/2 r² माइनस r/2 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा r³ अपॉन 8 r² माइनस r²/4 माइनस है, माइनस r कैंसिल हो जाएगा 3r²/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -r/6। तो देखो ऊपर भी तो वही आंसर था -r/6, तो सेम आंसर आ गया कि नहीं। तो ये भी एक क्विक फॉर्मूला होता है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट फॉर्मूला समझ में आया, 1 मिनट बाद लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। 1 मिनट के बाद लिंक जा रहा है, फिर से आप सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। Sir, we have chemistry at 4:30. हाँ, तो 10 मिनट्स आर लेफ्ट ना बेटा। Yes, sir. Oh.